नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप काव्य प्रयोजन के बारे में जो विद्वानों ने जो बातें कही हैं वो सब बताएंगे और पाश्चात्य विद्वानों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको भी कुछ जानकारी और आपके साथ अपने दोस्तों को भी जानकारी मिले। पढ़ने वाले व्यक्ति और ना पढ़ने वाले व्यक्ति सभी देखें। ऐसा नहीं है कि जो टाइम तुम फेसबुक व्हाट्सएप में फजूल का टाइम बर्बाद करते हो, वही टाइम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, जिससे आपको लाभ मिले। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन के बारे में किसने क्या कहा है। देखो, सबसे पहले लिखा है काव्यम यस्य अर्थवृते व्यवहार विदे स्वेतरक्षतिये सद्यः परिवर्तनवृत्तये कांता समितयो पदेश युजे। ये किस आचार्य ने कहा है? मतलब काव्य प्रयोजन के बारे में ये श्लोक किस आचार्य ने कहा? तो ये आचार्य किसने कहा? आचार्य मम्मट ने कहा है। ठीक है, क्या कहा है? काव्यम यस्य अर्थवृत्ते व्यवहार विदेशी वेतरक्षतये सद्य परिवर्तन वृत्तियों कांत समितयो वादेश युजे। आचार्य मम्मट का है, कभी भी आ सकता है, किसी भी टेस्ट में एग्जाम में आ सकता है, तो इसको जरूर ध्यान में रखें। अब अगला है काव्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हर्ष का सामंजस्य प्रतिस्थापना है। यानी हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापना है। ये कथन किस आचार्य का है? ये कथन किस आचार्य का है? तो आप देख रहे हैं, इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, क्या है इसमें पूछा है, धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचिश्रव्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्यम निसेवणम। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? तो ये किस आचार्य का है? तो आचार्य भामा का है। अगला प्रश्न क्या है? काव्यम सादृष्ट दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतु त्वात्। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये कथन किस आचार्य का है? तो ये आचार्य वामन का है। प्रतिभा के दो भेद कौन कौन? कारित्री और भावित्री किस आचार्य ने किया? प्रतिभा के दो रूप किस आचार्य ने किया? कौन? कारित्री और भावित्री। तो इसको आचार्य राजशेखर ने दो भेद किए। किसके? प्रतिभा के दो है। अब अगला प्रश्न है कि भावित्री प्रतिभा किसमें होती है? जो भावित्री प्रतिभा होती है वो किसमें होती है? मतलब अगर देखा जाए तो भावना कहाँ से उत्पन्न होती है? तो देखते हैं कि भावित्री प्रतिभा किसमें होती है? तो ये हृदय में होती है।
कहाँ होती है? ये हृदय में होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये जो लिखा शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसका कथन है? ये श्लोक या अर्ध श्लोक किसने कहा है? तो ये अर्ध श्लोक आनंदवर्धन ने कहा। क्या कहा? किसने कहा है? आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्य शास्त्र में भावक के या भावक से अभिप्राय है। यानी भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? भावक से अभिप्राय है कि सहृदय या आलोचक से। क्या है? सहृदय या आलोचक से। अगला प्रश्न है कि कवि को क्या? कवि को अनेक की कोटियों एवं कवि को अनेक कोटियों एवं भेदों का विवेचन करने वाले आचार्य हैं। कौन है? क्या कवि को अनेक कोटियों एवं भेदों का विवेचन करने वाले जो आचार्य हैं वो कौन है? वो है राजशेखर। कौन है? राजशेखर। अब आपको पाश्चात्य जो विद्वान हैं उनके जो ग्रंथ हैं उनको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ आचार्य है, मतलब जिस ग्रंथ को जिसने लिखा है वो है। अब देखते हैं, सबसे पहले लिखा है नाट्य शास्त्र। अब ग्रंथ तो है नाट्य शास्त्र, लेकिन ये किस आचार्य का है? नाट्य शास्त्र किस आचार्य का है? तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है। किसका है? भरत मुनि का। अब अगला है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, या ये लीजिए काव्य अलंकार सिर्फ क्या है? दूसरे नंबर पर है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार किस आचार्य का ग्रंथ है? तो ये है आचार्य भामा। किसका है? आचार्य भामा का है। अगला है, तीसरा है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। क्या है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ये किसका है? ये किसका भैया? ये आचार्य वामन का है। किसका है? आचार्य वामन का। आचार्य वामन का। अगला है काव्य अलंकार। देखो, काव्य अलंकार दो कवियों ने लिखा, दो आचार्यों ने। एक तो भामा ने लिखा है, दूसरा काव्य अलंकार है वो रुद्रट का है। किसका है? रुद्रट का। ये काव्य अलंकार किसका है? ये है रुद्रट का। अगला है ग्रंथ वक्रोक्त जीवितम। वक्रोक्त जीवितम। वक्रोक्त जीवितम किसका है? ये आचार्य कुंतक का है। किसका है? आचार्य कुंतक का। अब व्यक्ति विवेक ग्रंथ के आचार्य हैं महिम भट्ट। अब काव्य प्रकाश ग्रंथ के आचार्य हैं मम्मट। काव्य प्रकाश ग्रंथ के आचार्य हैं मम्मट। अब लिखिए साहित्य दर्पण। क्या है? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण के आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का। अब आ जाइए रस गंगाधर। क्या है? अब रस गंगाधर है तो रस गंगाधर किसका? जगन्नाथ है। आचार्य जगन्नाथ का रस गंगाधर। अब इसके बाद औचित्य विचार चर्चा। क्या है? औचित्य विचार चर्चा ये किस आचार्य का ग्रंथ है? आचार्य क्षेमंत का है। अगला है काव्य अनुशासन। काव्य अनुशासन किस आचार्य का है? तो हेमचंद्र का है। ध्वन्यलोक। क्या है? ध्वन्यलोक ग्रंथ है, ये किस आचार्य का है? तो ये आनंदवर्धन का है। किसका है? आनंदवर्धन का। काव्य अलंकार सार ग्रंथ।
काव्य अलंकार सार संग्रह है। यह ग्रंथ किस आचार्य का है? यह ग्रंथ उद्भट का है। अगला धन्य। इसके बाद है श्रृंगार तिलक। श्रृंगार तिलक के आचार्य हैं रुद्रभट्ट। चंद्रलोक ग्रंथ के लेखक या आचार्य हैं जयदेव। इसके बाद है कुलियानंद का है। कुलियानंद है अप्पय दीक्षित का। किसका है? कुलियानंद किसका है? अप्पय दीक्षित का। अगला है काव्यादर्श। काव्यादर्श ग्रंथ है किस आचार्य का है? यह है आचार्य दंडी का। इसके बाद रति रहस्य आचार्य है कक्कोक। किसका है? कक्कोक का। दश रूपक ग्रंथ है। इसके आचार्य हैं धनंजय। महाभाष्य का तो सबको जानता है कि महाभाष्य के लेखक या महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि। इसके बाद रसतरंगिणी के हैं भान मिश्र। सरस्वती कंठाभरण। अगला है सरस्वती कंठाभरण। इसके आचार्य भोजराज हैं। इसके बाद श्रृंगार प्रकाश के हैं भोजराज। इसके भी भोजराज हैं। फिर से अलंकार सर्वस्व से रुय्यक हैं। इसके बाद हैं उज्ज्वल नीलमणि है। इसके हैं रूप गोस्वामी। क्या है? रूप गोस्वामी। इसके बाद अलंकार तिलक के हैं वाग्भट। इसके बाद अलंकार शेखर केशव मिश्र के हैं। इसके बाद शक्ति क्या है? अगला प्रश्न दिए हुए है शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः। मतलब शक्ति या प्रतिभा काव्य का बीजभूत संस्कार है। ये कथन किस आचार्य का है? ये आचार्य मम्मट का है। इसके बाद नैसर्गिकी चा प्रतिभा श्रुतम चा बहु निर्मलम अमंदश्चांग अभियोगो अस्या कारणम काव्य संपदा। काव्य हेतु के संदर्भ में ये कथन किसका है? दंडी का है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय